ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में अब आगे का वर्णन सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुत सुरत अजिर बिहारी मुनिवर बहुर राम समुझाए सहित समाज सुसरित नहाए कतु निरंबु कहीं दीन प्रभु कीना मुनहि कहें जल काहु न लीना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने श्री राम को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया, क्योंकि जब श्री रामचंद्र जी को पता चला कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया है, तब बहुत दुखी हुए। मोय बोरु भय रघुनंदहि जो मुनि आयुष दीन सत्ता भगति समेत प्रभु सो सबुदा साधु रुकीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ ने श्री रघुनाथ जी को जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा और भक्ति सहित आदर के साथ किया। कर पितु क्रिया वेद जस बरनी बे पुनीत पातक तम कतरनी जासु नाम पावक यगतूला सुमृत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिताजी की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के या तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध सुभयउ साधु सम्मत यस तीरथ आवाहन सुर सरिजस शुद्ध भये दुई बासर बीते बोले गुरुसन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध हो जाती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीत के साथ गुरु से बोलते हैं, नाथ लोग सब निपट दुखारी कंद मूल फल अम्बु आहारी सानुज भरतु सचिव सब माता देखी मोहि पल जिम जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंदमूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुर धारई पाऊ आप इया अमरावती राऊ बहुत कहूँ सब कियूँ ढिठाई उचित होए तस करें गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए या लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती यानी स्वर्ग में हैं, अयोध्या सूनी है। मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तु करुणायतन कस न कहूँ वस राम लोग दुखित दिन दुई दरस देख लहाऊँ विश्राम। हे राम, ऐसा वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, तुम धर्म के स्रोत और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांत लाभ कर लें। राम वचन सुनि सभय समाजू जनु जल निधि महु विकल जहाजू सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला भयउ मनहु मारतु अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई हो। पावन पैत्यु काल नहाही
जो बिलो के अगयोग न साही। मंगल मूरति लोचन भरी भू, मंगल मूरति लोचन भरी भरी, निरकहीं हरसि दंडवती करी करी। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करके उन्हें नेत्र भर भर के देखते हैं। राम शैल बन देखन जाही, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। जरना झरही सुधा समबारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के कामदगिरी और वन को देखते जाते हैं, जहाँ सभी सुख है, सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की हवा, यानी तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तापों को हर लेती है। बेटप बेल तन अगणित जाति, पल प्रसून पल्लव बहु भांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाई, जाई बरन बन छब के ही पाई। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं तृण हैं, बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं वृक्षों की छाया सुख देने वाली हैं। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। सरनि सरोवरहु जल बियग, पूजत गुंजत भृंग। बैर विगत विहरत विपन, मग विहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे, जल के पक्षी गूंज रहे, भौरे गुंजार कर रहे और बहुत रंग के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल किरात भिल्ल बनवासी, मधुसुचि सुंदर स्वादु सुदासी। भरी भरी परन पुटी रुचरूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि वन में रहने वाले लोग पवित्र सुंदर और अमृत के समान शहद को सुंदर दोने बना बनाकर उसमें भर भर कर कंद मूल अमृत और अंकुर आदि को की जूड़ियों यानी आटियों को सबहि देहि कर विनय प्रणामा। कही कही स्वाद वेद गुण नामा। दही लोग बहु मोल न लीने, फेरत राम दुहाई दीने। फेरत राम दुहाई देही। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों को के अलग अलग स्वाद, भेद या प्रकार, गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम की दुहाई देते हैं। कहाँ स्नेह मगन मधुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उनका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं और हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम को तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगमयत दरुस तुम्हारा, जस मरु धरन देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रचऊँ चाहूँ जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है, जैसे राजा हैं वैसे ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिय जान सको च्युत जी, करही छोहु लखिनेहु। हम ही कृतारथ करन लगी, फल तृण अंकुर लेहु। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर ले लीजिए। तुम प्रिय पहुने बन पगुधारे, सेवा जोग न भाग हमारे। देवता हम तुम ही बुसाई, ईंधन पात की रात बिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग हमारे भाग्य नहीं हैं। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? बीलों की मित्रता तो बस लकड़ी और पत्तों ही तक होती है। यह हमारे अति बड़ी से हुकाई, लई ना बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव
जीव घन घाती कुटिल कुचाल कुमति कुजाति। हमारी तो यह बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाति हैं। पाप करत निसि बासर जाही, नहीं पटकटि नहीं पेट अगाही। सपने धर्म बुद्धि कसकाहू, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है, ना पेट ही भरते हैं। हमें स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पद मुनिहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। वचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके बाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल दिखे, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब, अनुराग वचन सुना वही। बोलन मिलन सिय राम चरण, सनेहु लखि सुख पावही। नर नारी निधरहि नेहु निज, सुनि कोल बिल्लन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मनि की, लोहलय लौका तीरा। सब उनके भाग की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा सीता जी के चरण में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवंश मणिमणि श्री राम जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। मंगल भवन अमंगल हारी, रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बिरयई बनु चाहूर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। जल त्यों दादुर मोर भये, पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए उनमें चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। ये सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो गए। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थीं उतने ही रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लका मरम राम बिन काहू, माया सब सिय माया पाहू। सिय सासु सेवा बस कीनी, तिन लख सुख सिख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इन भेद को किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं परम शक्ति परम माया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लकी मैं सहित सरल दूँ भाई, कुटिल रानी पछितानी अगाई। अवन चमहि जाचति कई केई, मैना बीचु विध मीचु न देई। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी केकई भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच में फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लहु कहूँ वेद विदित कब कहाई, राम विमुख तल नरक न लहाई। यह संसऊ सबके मन माही, राम गवनु विधि अवध के नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है कि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में संदेह हो रहा था कि हे विधाता श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा कि नहीं होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नित न नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सुचि सोच।
नीच कीच बिच मगन जस, नी नहीं सलिल संकोच। भरत जी को तो ना तो रात को नींद आती है, ना दिन में भूख लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुल होती है। कीन माँ तुम इस काल को चाली, ईत बीत जस पाकत साली। कही विध होय राम अभिषेकु, मोह और गलत उपाय न एकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है। जैसे धान के पकते समय ईत का भय हो जाता है, उपस्थित होता है। जब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो वही उपाय नहीं सूझता। अवश्य फिर गुरु आयुष्मानी, मुनि पुनि कहब राम रुच जानी। माँ तो कहाँ बहु रहूँ रघुराऊँ, राम जननी हट कर भी के काऊ। गुरु की आज्ञा मानकर तो श्री रामचंद्र जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखकर बिना जाने तो नहीं कहेंगे। माता कौशल्या के कहने से श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री रामचंद्र जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी? मोहि अनुचुर कर के तिक बाता, तेई मह कुसुमौ बाम विदाता। जो हट करऊँ न निपट कुकरमु, हरि गिरते गुरु सेवक धर्मु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है। मेरे दिन अच्छे नहीं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म या अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी होता है। एकऊँ जुकति न मन ठहरानी, सोचत बर तई रैन बिहानी। प्रात नहाय प्रभु सिर नाई, बैठत पटय ऋषय बोलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में नहीं ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ ने उनको बुलावा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आयुष पाई। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आई। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। इसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आज सभी सभासद आकर जुड़ गए। बोले मुनि बरु समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन बानु कुल बानु, राजा राम सबस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समय उचित वचन बोलते हैं। हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर संत भगवान हैं। सत्य सिंध पालक सुत सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु वचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी। वे सत प्रतिज्ञ है और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले हैं और देवताओं के हितकारी भी हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, कोई ना राम समझानु जथारथ। विधि हरि शशि प्रविधि सिपाला, माया जीव कर्म कुल काला। नीत प्रेम परमार्थ स्वार्थ श्री राम जी के समान तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव, चंद्र सूर्य दिक्पाल, माया जीव सभी, कर्म और काल। अहिप महिप जहाँ लग प्रभुताई, जोग सिद्ध निगमागम गाय। कर विचार जी देखऊँ नी के, राम रजाय शीस समही के। शेष जी राजा जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह से विचार करके देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।